आज अपने बात करने वाले हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। पिछले वीडियो में अपने बात करी थी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं। आज अपने बात करें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो जैसे कि अपने नाम से पता चल रहा है, ऐसे जेनिटल ऑर्गन्स जो कि कहाँ इंटरनली एक कह सकते हो अंदर की साइड पाए जाते हैं, उन्हें अपने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब आप इन्हें डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है इन्हें विजुअलाइज करने के लिए, इनको देखने के लिए, इनको इनकी जांच करने के लिए, इनको कह सकते हो इंस्पेक्ट करने के लिए, इनका असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अपने कहते हैं टोटल पांच आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। एक होती है आपकी वेजाइना, एक होता है आपका सर्विक्स, यूट्रस, फिलिपिन ट्यूब एंड ओवरी। ठीक है, तो टोटल बेसिकली पांच होते हैं। एक वेजाइना हो गई, एक सर्विक्स, एक यूट्रस, एक फिलिपिन ट्यूब एंड एक ओवरी। अब अपने इनका डायग्राम देखें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का, तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बेसिकली अपने बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर आता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोला जाता है आपका सर्विक्स। ठीक है, तो एक हो गया आपकी वेजाइना, एक हो गया आपका सर्विक्स। ठीक है, एक पेयर में बोल दो या फिर कह सकते हो दो फिलिपिन ट्यूब्स होती हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, इस साइड में ये, इस साइड में ये स्ट्रक्चर को हम लोग फिलिपिन ट्यूब बोलते हैं। फिर अपने कहते हैं कि एक यूट्रस होता है, ये देखो ये वाला हिस्सा रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये यूट्रस है आपका। और या कह दो एक पेयर में आपकी ओवरीज पाई जाती है। अब ये सभी ऑर्गन्स के बारे में अपने एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गन का क्या काम है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, क्या उसका फंक्शन है। इस वीडियो में बेसिकली अपने पढ़ने वाला है किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि वेजाइना होती क्या है। तो वेजाइना के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि देखो वेजाइना क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि जो आपका जो यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट होता है उससे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया से कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि आपको याद होगा, आपको जब आपने अपने बात करी थी एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स की, तो उसमें अपने इसके बारे में पढ़ा था, उसमें अपने वेजाइनल ओपनिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और वेजाइनल ओपनिंग के बारे में अपने यही बात करी थी कि जो वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या करती है, आपके अपने कहते हैं कि यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है उसे जोड़ती है किससे, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन से, एक्सटर्नल जेनेटिलिया से जोड़ने का काम करती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। उसी प्रकार अपनी यही चीज़ अपने वेजाइना के प्रति भी कह सकते हैं कि जो वेजाइना है, अब उसको बेसिकली जो वेजाइना है वो बेसिकली यूट्रस को एक्सटर्नल जेनेटिलिया से, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन से जोड़ने का काम करती है। और अगली चीज़ इसमें बोलते हैं अपने की जो वेजाइना होती है वो बहुत सारी मसल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी मसल से मिलकर के आपकी जो है बहुत सारी, क्या कह सकते हो मसल, जो आपकी मसल की वॉल होती है, बेसिकली मसल्स की वॉल्स पाई जाती है आपकी वजाइना पे। और इसके साथ साथ इसमें बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है। जैसे कि मान लो ये वेजाइना है, तो इस वेजाइना की जो वॉल्स हैं, ठीक है, इनके उनके ऊपर क्या पाया जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, बेसिकली ये इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ग्लैंड क्या करती हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस बेसिकली वेजाइना को लुब्रिकेट करके रखता है। ठीक है, उसको गीला करके रखता है, कह सकते हो उसको चिकना बना के रखता है। जिसकी वजह से सीन ये है कि इससे क्या होता है कि वेजाइना जो है, या वेजाइना के थ्रू, क्योंकि एक वो ओपनिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो उसको बेसिकली इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ अपने कहते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो भी मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि बेसिकली वेजाइना जो होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे अपने बोलते हैं डोडरलिन बेसिलाई। डोडरलिन बेसिलाई। अब ये जो बेसिलाई है, ये बेसिकली मतलब कह सकते हो एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिलाई है। कह सकते हो एक ऐसा बैक्टीरिया जो फीमेल के लिए बहुत सही है। अब सही किस टर्म में, सही अपने इस टर्म में बता रहे हैं कि भाई, क्योंकि ये जो बेसिलाई है ये करता क्या है, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं उन्हें बेसिकली मारने का काम करते हैं। उन्हें जैसे ही वो मर जाएंगे तो सीधी सी बात है, होगा क्या कि वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन से बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करता है डोडरलिन बेसिलाई। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ एनाटॉमी की अपने और बात करें तो अपने कहते हैं कि जो वेजाइना की जो साइज होती है वो वुमन टू वुमन वेरी करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी कोई फिक्स्ड साइज है।
पर अपने ऑन एन एवरेज अपने बोलते हैं कि वेजाइना की जो साइज़ होती है वो अपने कहते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक एवरेज फीमेल के अंदर जो वेजाइना की साइज़ होती है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है ये बढ़ सकती है, ये क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। कब कब इंक्रीज हो सकती है, अपने कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। जब एक कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, फिर कह सकते हो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उस दौरान इसकी साइज़ बढ़ सकती है वेजाइना की। ठीक है, और अपने कहते हैं डिलीवरी के दौरान जब बच्चे को एक माँ जन्म देती है तो उस दौरान इसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, और अपने कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना की साइज़ जो है बढ़ सकती है, एक्सपांड हो सकती है। ठीक है, और अपने बात करें वेजाइना के बारे में तो अपने कहते हैं कि जो वेजाइना है और बेसिकली अपने जब स्ट्रक्चर की बात है, चलो उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं हमने। तो देखो ये वेजाइना है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बेसिकली अपने क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ये वाले हिस्से को। अपने इसकी साइज़ कितनी बताई, अपने कहा 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, 7 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो वो ये यहाँ पे जो ये लाइनिंग है, ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये वॉल्स किससे, म्यूकस, यहाँ पे क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, तो अपने कहते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस वेजाइना को लुब्रिकेट कर रखते हैं। ठीक है, और इस लुब्रिकेशन की वजह से बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। ठीक है, ये अभी तक अपने ये चीज़ें इसके बारे में पढ़ी। अब अपने बात करते हैं आगे कि वेजाइना का फंक्शन क्या है। ठीक है, एक फीमेल के अंदर वेजाइना का रोल क्या होता है, क्या काम होता है, वेजाइना क्या काम करती है। तो अपने देख कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वेजाइना के थ्रू करा जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हो, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू करा जाता है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने कहते हैं चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो भी अपने कहते हैं वेजाइना के थ्रू होती है। और तीसरी चीज़ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल एक फीमेल के अंदर जो माहवारी आती है, कह सकते हो जो पीरियड्स आते हैं उसका जो ब्लड है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है शरीर से, तो अपने कहते हैं वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो मेनली 3 काम हो गए कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको करने में वेजाइना का रोल है, बच्चे के जन्म के लिए या बच्चे के जन्म का जो पेसेज है, कह सकते हो जो रास्ता है, वो बेसिकली वेजाइना होती है। और तीसरा जो होता है मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है पीरियड्स के दौरान, वो भी बेसिकली कहाँ से निकलता है, आपकी वेजाइना के थ्रू निकलता है। अगली अपने बात करते हैं वेजाइना की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो बहुत सारी आर्टरीज मिलके बेसिकली वेजाइना को सप्लाई करती हैं। जैसे कि एक होती है आपकी मेजर, जो आपकी कह सकते हो जो आर्टरी जो वेजाइना को सप्लाई करती है, वो आती है वेजाइनल आर्टरी। ठीक है, अब ये वेजाइनल आर्टरी निकलती कहाँ से है, तो अपने कहते हैं जो इंटरनल इलियक आर्टरी है। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी से आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी से बेसिकली आपकी वेजाइनल आर्टरी निकलती है, और ये वेजाइनल आर्टरी बेसिकली वेजाइना को सप्लाई करती है। और जो यूट्रस की जो यूट्राइन आर्टरी है वो भी सप्लाई करती है आपकी वेजाइना। तो बेसिकली कह सकते हो ये 2 आर्टरी हैं, ये दोनों आर्टरी मिल करके वेजाइना को ब्लड सप्लाई करते हैं। अभी तक अपने क्या क्या देखा इसके बारे में, तो अपने कहते हैं, तो अपने वेजाइना की अपने साइज़ देखी, अपने वेजाइना की साइज़ देखी कि वेजाइना जो होती है वो अपने कहते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी कह सकते हो लंबाई होती है। पहली चीज़ अपने ये देखी। दूसरी चीज़ अपने कहा कि भाई इसके साइड्स में इसकी जो वॉल्स हैं वो किससे मिलकर उसके ऊपर क्या पाया जाता है, अपने कहा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, ये म्यूकस को सिक्रेट करेगा, और ये म्यूकस क्या करेगा, वेजाइना की वॉल को लुब्रिकेट करके रखेगा। अगर वॉल्स लुब्रिकेट हुई तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि वेजाइना का फंक्शन क्या है, तो हमने कहा वेजाइना जो है चाइल्ड बर्थ में रोल प्ले करती है। बच्चे का जो जन्म होता है वो बेसिकली वेजाइना के थ्रू होता है। दूसरा आपने कहा कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की साइट का काम करती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करा जाता है वो किसके थ्रू करा जाता है, तो अपने कहते हैं आपकी वेजाइना के थ्रू करा जाता है। और तीसरी चीज़ जो ये करती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो आपका मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो अपने कहते हैं आपके वेजाइना से निकलता है। तो ये था आपके वेजाइना के बारे में। कोई और चीज़ जो रहेगी कि इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से की जाती है, अपने कहते हैं वेजाइनल आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी जो है उसकी एक ब्रांच जो है आपकी सप्लाई करती है वेजाइना को।
तो ये था आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक पार्ट जो था वेजाइना।